कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हूँ। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला कक्षा 8, ठीक है। और पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर अच्छे से याद करना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देशा आता उचित विकल्प चित्वा लिखित प्रत्येक प्रश्नस्य कृते एक अंक निर्धारित अस्ति। तो आपका प्रश्न पहला आता 12 मीरा अस्ति, यानी 12 मीरा कहाँ ठीक है स्थित है। तो आपका ए आता विद्या, बी आता राजनीतिज्ञ और सी आता काल्या और डी आता सैनिका। तो 12 मीरा अस्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा काल्या। काल्या आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है लोकहितम मम करणीयम और बी आता वदनीयम और सी आता स्मरणीयम और आपका यहाँ पर डी आता कथनीयम। तो यहाँ पर लोकहितम मम स्मरणीयम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा आता है धर्म प्राणा न्यायनिष्ठा न आसी। तो आपका यह था दुर्गावती, बी आता लचाई और सी आता आपका झलकारी बाई और डी आता अवंती बाई। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है धर्म प्राणा न्यायनिष्ठा न आसित, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर झलकारी बाई हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथा देख लीजिए कर्मणाम लेखन पाए अस्ति। तो आपका यह था जनस्य, बी था हेमस्य और सी था चित्रगुप्तस्य और डी था राज्ञः। तो इसका आंसर आपका चित्रगुप्तस्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता खादसी एतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो आपको बताना है कि खादसी में कौन सा पुरुष है, तो खादसी में आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानीय पूर्यात। निर्देशा आता उचित शब्द रिक्त स्थानीय पूर्यात प्रत्येक प्रश्न से कृते एक अंक निर्धारित अस्ति। तो आपका 6वां आता डॉट डॉट है फिर भी चलंती पदम न धीरा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है चित्रकूटे सगनानी डॉट डॉट संति। तो यहाँ पर चित्रकूटे सगनानी बनानी संति। तो इसका आंसर आपका बनानी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया काव्येषु डॉट डॉट रमयम। तो यहाँ पर काव्येषु रसः रमयम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रसा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 9वां आता अनुप, ठीक है, अनुपपुर मंडले डॉट डॉट नाम पर्वता अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आपका देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपका विंध्य है, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा विंध्ययाम, विंध्य नाम आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। विंध्य नाम पर्वता अस्ति, ठीक है। विंध्य नाम आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया वित्तेषु पदे वचनम डॉट अस्ति। तो आपको बताना कि वित्तेषु में कौन सा वचन है, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा, एक वचनम, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप प्रश्न 11 था ओरछा नगर से परिक्षेत्र कति मुद्दा प्रबंधी। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर जो आपका दिया गया, ठीक है, सॉरी, आपका इसका आंसर रहने वाला 2, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर ये चंद्रशेखर से पितु नाम किम। तो चंद्रशेखर की पिता का नाम क्या था आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पंडित जगत नारायण, जगत नारायण, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चंद्रशेखर के पिता का नाम। फिर आपका था गजा काम नासितवान। तो यहाँ पर गजा बनम नासितवान, ठीक है। बनम आपका इसका आंसर हो जाएगा, बनम। और जो आपके यहाँ पर दिया गया बतात सीपतरम किम। तो इसका आंसर आपका मना हो जाएगा, ठीक है। 14वें का आंसर आपका मना रहेगा। और जो 15वां दिया अकस्मात है परम सुखम नास्ति। तो इसका आंसर आपका धर्मात हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है खाद्यतवान इद्री पुद्री कहा प्रत्यय। तो इसमें आपका हो जाएगा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 आता मित्रस्य कार्य कहा साधयति। तो स्टूडेंट आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा मित्रस्य कार्यम स्वम मित्रा साधयति। यह आपका प्रश्न 17वें का आंसर रहेगा। और जो आपका प्रश्न यहाँ पर 18 दिया गया ऋतु सनहारे केपाम वर्णम अस्ति। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ऋतु
सनाहरे शर ठीक है शरतूनाम बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर वर्णम अस्ति। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर कर्म तपस्या कहा भेदा। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कर्म लोके कार्यम भवति किंतु। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरे यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया कर्तम विशेष कर्म भवति, यहाँ तक याद करना। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां आता है निर्देश अनुसार उत्तर लिखित। तो 19 जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन लिखा है, आपका आंसर लिखा नीलम चा तत् उत्पलम। ठीक है, ठीक है नीलोप्त पलम, ये इसमें आपका द्वंद्व समास रहेगा। फिर हस तुम, ये आपका यहाँ बावाली का आंसर रहेगा और सावाली का आंसर आपका अत्र हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखित। तो आपको 22, 34, 46 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 22 को आपको लिखना है विंश, ठीक है विंशति द्वयम, और 34 को आपको चतुर्त्रिंशत् लिखना है, और 46 को आपको षष्ठ चत्वारिंशत् लिखना है। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 22वां दिया गया स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति। तो 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया विद्या ददाति विनयम और विनयाद याति पात्रताम। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर पूरा आपको श्लोक याद करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो आपकी ठीक है इस प्रार्थना पत्र को आपको पूरा करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पूरा करना है। ठीक है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 24वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर थे अधोलिखितेषु एकस्मिन् विशेषु पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखित। तो आपको पुस्तकम उद्यानम धेनु, तीनों में से आपको किसी एक पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 5 वाक्य दिए हैं पुस्तकम पर। पुस्तक ठीक है पुस्तकम ज्ञानस्य निधि अस्ति, सर्वे पुस्तकानि पठित्वा बिंदुआशा भवन्ति, और ठीक है पुस्तकस्य अध्ययनम ठीक है मानवस्य चित्तम प्रश्नम करोति। इस तरह से 5 वाक्यों को आपको याद करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 25वां आता है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। तो ये आपका यहाँ पद्यांश दिया उद्योगी नास्ति दरिद्राय जाप्तो नास्ति पातकम, इस तरह से दिया गया। तो इसका पहला प्रश्न आता है उद्योग किम नास्ति, जाप्तो किम नास्ति, और भयम कदा नास्ति, और मोने किम नास्ति, ठीक है नास्ति इतस्मिन् पदे किम वचनम। तो चलिए जो 25वें क्वेश्चन का आंसर है वो देख लेते हैं प्रश्न के। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया तो उद्योगी किम नास्ति, तो इसका आंसर है उद्योगी दरिद्रम नास्ति। फिर जो आपका प्रश्न दिया था जाप्तो किम नास्ति, तो यहाँ पर जाप्तो पातकम नास्ति। जो आपका दिए थे भयम कदा नास्ति, तो इसका आंसर है जागृति भयम नास्ति। और मोने किम नास्ति, तो इसका आंसर है मोने कलह नास्ति। और जो आपका यहाँ पर ये नास्ति इतस्मिन् पदे किम वचनम, तो नास्ति इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो 5 प्रश्न के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 5 प्रश्न के आंसर, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।